Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we'll discuss some important medicinal plants. So be attentive, be an optimist. Let's start. ARS कहाँ पे है? ARS फुल फॉर्म जान लीजिए, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, जो कि चागुदाम गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में है। NBPGR, ये दोनों मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड है, सो इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। और MAPR मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च स्टेशन, जो कि केरला में हो। ये आप देख सकते हैं, ये MAPR, ओके, MAPR NBPGR, ओके, टू आर डिफरेंट थिंग्स। और एक था CIMAP, ओके, CIMAP, ओके, दैट इज इन आनंद गुजरात, ओके। ओके, अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड पार्ट्स यूज के बारे में। ये सारे के सारे ऑयली प्लांट है, मतलब मेडिसिनल ऑयल इनमें से एक्सट्रैक्ट होता है, ओके। मतलब जैसे भट्टीबर से भट्टीबर जीजानट्स जो जिनस है, उससे भट्टीबर ऑयल निकलता है। तो वो कहाँ से निकलता है? वो रूट ऑफ भट्टीबर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। सो आपको प्लांट पार्ट्स याद रखना है, हम डिटेल में ये सारे के सारे चीज डिस्कस करेंगे। सो यू जस्ट रिमेंबर, सैंडलवुड ऑब्वियसली वुड से निकलता है। अकासिया वो बार्क से, जेरानियम एंड सिट्रोनेला फोलिएज मतलब लीफ से, फोलिएज मतलब लीफ। देन लेमन ग्रास, फोलिएज, जस्मिन, फ्लावर, साइट्रस फ्रूट से, कोरिएंडर सीड से, ओके। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट पार्ट्स है, ओके। यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, ओके। लेमन ग्रास की बात करते हैं, साइमोपोगन प्लेक्सस, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। ऑब्वियसली आज इट इज ए ग्रास, सो इसका फैमिली ऑब्वियसली क्या होगा? पुआसी होगा। सो इट इज प्रोपागेटेड बाय सीड्स एंड स्लिप्स, ओके, सीड्स एंड स्लिप्स याद रखेंगे। यूजेस, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है साइमोपोगन प्लेक्सस की, वो है सिट्रोल और जेरानियोल, ओके। एंड सिट्रोल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन ए टैबलेट्स, ओके। विटामिन ए आपको पता ही होगा, रेटिनॉल, वो बहुत ही आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। और नेचुरली जो विटामिन ए हम इससे खाते हैं, वहाँ पे आइसोमर नहीं होता, ओके। जो हम लैबोरेटरी में बनाते हैं ना, जो भी विटामिन हो गया, जो भी केमिकल्स, उनका आइसोमर होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए एलोपैथिक का साइड इफेक्ट होता है। पर जो नेचुरली ऑब्टेन होता है जो भी केमिकल, उसका आइसोमर नहीं होता। सो ये एक बड़ी एडवांटेज है ऑफ नेचुरल प्लांट्स। नेक्स्ट है सिट्रोनेला, वही मतलब ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, वही पोआसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो आप ऐसे सिमिलर बोल सकते हैं, साइमोपोगन जीनस तो सेम है ना, साइमोपोगन विंटरनी, ऑल्सो नोन एज जाभा सिट्रोनेला, ओके। जाभा सुमात्रा आइलैंड के बारे में तो आप पढ़े होंगे। सेलन सिट्रोनल, ये सारे सारे उसे सिनोनिमस नाम है, ओके। एक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, वही सिट्रोनेला, सिट्रोनेला एंड जेरानियोल, एंड इट इज यूज्ड इन सोप, परफ्यूमरी, फ्लेवरिंग इंडस्ट्री। और ये देखिए, ये है उसका पिक्चर, जो साइमोपोगन विंटरन की। वन मोर साइमोपोगन जीनस का, साइमोपोगन मार्टिनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुआसी ऑल्सो कॉल्ड रूसा ऑयल, ओके। एग्जामिनर चॉइस क्वेश्चन, दैट इज रूसा ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन में चारों के चारों साइमोपोगन जीनस का होगा, पर आपको क्लिक करना है मार्टिनी, साइमोपोगन मार्टिनी। ऑब्वियसली यूज इन परफ्यूम इंडस्ट्री। देखिए यूज जो डिफरेंट है, जो सबसे अलग है, वही एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन पूछा नहीं जाता। जैसे कि साइमोपोगन जीनस का सारे के सारे ऑयल निकलता है ना, तो ऑयल किस लिए यूज होगा? ऑब्वियसली परफ्यूम के लिए, कूलिंग एजेंट के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, ओके। ये सारे तो कॉमन हो गया। जो जेरानियोल, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो पूछा जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट जेरानियम, उसका साइंटिफिक नेम सिर्फ आप याद रखेंगे, जैसे पेलार्गोनियम ग्रैविलेंसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर का पिक्चर भी है। अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया था कि वटिवर जिजानट्स, जो खस ऑयल बोलते हैं, जो जिसके रूट से आप खस ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, खस ऑयल कौन से वाला स्पेसीज से हम निकालते हैं, और कौन सा वाला प्लांट पार्ट्स हम यूज करते हैं खस ऑयल निकालने के लिए। देखिए जो हमने पहले वाले देखे थे, लेमन ग्रास, जो कि साइमोपोगन जीनस का है, उसका हम लीफ यूज करते हैं, लीफ और फोलिएज आप बोल सकते हैं, फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। पर यहाँ पे हम रूट्स यूज करते हैं, ओके। सो एक्टिव प्रिंसिपल वेटिवोन, वेटेरियन,
सो अंडरग्राउंड रूट कंटेंट्स फाइन रूटलेट्स, इसको हम यूज करते हैं। इकोनॉमिक पार्ट वही है। दाभाना दयाना भी इसको बोलते हैं। सो ओनली साइंटिफिक नेम यू शुड रिमेंबर, आर्टेमिसिया पालेंस। ये है हमारा एक्रोस कालामस। ओके, याद रखेंगे। स्वीट फ्लैग ऐसे बोलते हैं कॉमनली, इंग्लिश नेम। सो इसका रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ एरिया में फोलिएज इसका यूज करते हैं, पर ज़्यादातर इकोनॉमिक पार्ट अगर हम बोले तो रूट को माना जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसका नाम याद रखिए, एक्रोस कालामस। जो पिक्चर अभी हमने देखा जो इससे प्रीवियस स्लाइड पे, तो वही है। इसके बारे में जानते हैं। एक्रोस कालामस, फैमिली एरेकासी, फैमिली इंपॉर्टेंट है। और इसका ड्राइड रूट राइजोम मैंने बताया था, राइजोम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए। एंड इट कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल, येलोइश ब्राउन ऑयल इसका कलर, एंड प्लीजेंट स्लाइटली स्वीट, इसीलिए स्वीट फ्लैग भी बोलते हैं। तो एक्रोस कालामस से जो ऑयल निकलेगा उसका नाम क्या होगा? कालामस ऑयल। एंड प्लांट एरोमेटिक एक्कोरिन। ओके, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन, एक्सपेक्टोरेंट क्या है, क्रोनिक डायरिया क्या है, आजमा, ये सारे के सारे जो डिजीज है ना, वो हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे मैं टर्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको याद रखना है एक्सपेक्टोरेंट एंड डायरिया। एक्सपेक्टोरेंट मैं बता देता हूँ, जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए जो दवाई हम लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। बच, प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइजोम्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसका। ओके, ये याद, ये एग्जाम में पूछा था, बच। अभी डिस्कस करते हैं एलोवेरा, जो कि मैं बोलता हूँ गॉडफादर ऑफ प्लांट मेडिसिन, क्योंकि ये इतना प्रॉपर्टी इसका है, इतना इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, मतलब कोई भी डिजीज ये क्योर कर सकता है, ऐसे मैं मानता हूँ। ओके, तो इसका पिक्चर नहीं है, क्योंकि हम जो फर्स्ट स्लाइड में जो थंबनेल में मैंने दिया था एलोवेरा का पिक्चर, ओके, इसीलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम एलोवेरा और एलोए बार्बाडेंसिस, फैमिली लिलियासी, फैमिली याद रखना क्यों पड़ेगा आपको, फैमिली याद रखिए। एक्टिव प्रिंसिपल ऑब्वियसली बार्बलिन, एंड ये अफ्रीका से आया हुआ है, नेटिव अफ्रीका। ओके, 3 इंपॉर्टेंट स्पेसिस, बार्बाडेंसिस, वेरा और जाफराबाद भी आता है। इंडियन आलो इसे बोलते हैं एलोवेरा, क्योंकि हम इसे ही यूज करते हैं सारे के सारे। और एक एलोवेरा पेरी है, तीनों के तीनों। ओके, इसे स्क्रूटिन एलोए भी बोलते हैं। एलो पेरी को स्क्रूटिन एलोए भी बोलते हैं। सो एक हो गया बार्बाडेंसिस, एक हो गया वेरा, एंड तीसरा वाला पेरी। सो एलोए, एलोए क्या है? कटिंग लीव्स एट बेस, लेट येलो बिटर जूस। ओके, येलो बिटर जूस पहले निकलेगा, उसके बाद जो एक म्यूसिलेज, व्हाइट कलर का म्यूसिलेज निकलेगा। सो दोनों के दोनों में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भर भर के है। जो व्हाइट म्यूसिलेज पे वहां पे है, जो येलो जूस वहां पे है। ओके, येलो बिटर जूस। ऑन हीट यील्ड डार्क ब्राउन मास ड्रॉग एलोय, उसे ड्रॉग एलोय बोलते हैं। उसे हीट करने के बाद, ओके, 2 मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लीफ, दैट इज येलो बिटर जूस। उसके बाद एपिडर्मिस यील्ड ड्रॉग एलोय। पैरेन्काइमा टिश्यू सेंटर ऑफ म्यूसिलेज, जो मैंने म्यूसिलेज जेल की बात किया था वो पैरेन्काइमा टिश्यू से निकलता है एक्चुअली, सेंटर ऑफ लिप से। सो एलोय जेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। सो याद रखेंगे, एपिडर्मिस से ड्रग एलोय, पैरेन्काइमा टिश्यू से जेल एलोय, एंड येलो बिटर जूस से 2 मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिप्स, मतलब लिप से येलो बिटर जूस भी निकलता है। ओके, आंवला के बारे में मैं क्या बताऊं, आंवला तो सभी को पता है, एम्बिलिका ऑफिसिनालिस। ओके, अभी इसका नाम चेंज हुआ है, फाइलैंथस एम्बलिन। ओके, फाइलैंथस एम्बलिका यहाँ पे लिखा गया है, फैमिली यूफोरबियासी। वेरी रिच इन विटामिन सी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे एज को रिड्यूस करता है, मतलब जो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में है उसको रिड्यूस करता है। सो कंटेंट टैनिन, गैलिक एसिड, एल्जिक एसिड, ये सारे चीज़ वहाँ पे मिलेगा। मेनली विटामिन सी आप बोल सकते हैं। ओके, फ्रूट्स यूजफुल इन हेमोरेज, डिसेंट्री, हेमोरेजेस, जो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, बहुत सारे, अगर ब्लड कहीं पे क्लॉट हो जाए, कहीं पे आर्टरी पे, कहीं पे वेन पे, तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो उससे हेमरेज उसे बोलते हैं। तो उससे ये जो ब्लड क्लॉट को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एनीमिया, जॉन्डिस, बहुत सारे इसका फायदेमंद है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ज़्यादातर डिमांड में है वो है त्रिफला। ओके, त्रिफला एंड च्यवनप्राश। त्रिफला क्या होता है ना, जो हरीडा, बहाड़ा प्लस आंवला, ये तीनों को मिलाकर एक पाउडर बनाया जाता है, उसे त्रिफला बोलते हैं। और च्यवनप्राश तो सभी को पता है। एंड यूज फॉर फीवर, ग्रेट हेल्थ
विटालिटी रिस्टोर, ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैमिली याद रखेंगे और इसका यूजेस याद रखेंगे। ये पिक्चर है हमारे अश्वगंधा, जिसका साइंटिफिक नेम विदिनिया सोमनिफेरा। ओके, ये देखिए यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे फ्रूट्स है, ओके, यहाँ पे टोटल प्लांट्स है, और यहाँ पे इसका रूट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, रूट्स। और ये लीफ है, और ये जो सीड्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, इसे नेचुरल वाइग्रे भी बोला जाता है। इसके अंदर एफ्रोडिसिक प्रॉपर्टी है जो कि सेक्सुअल डिजायर को इनहांस करता है। ओके, और ये सबसे अच्छी बात, ये स्ट्रेस रिलीव करता है। ओके, सो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ओके, अश्वगंधा। ओके, सो विदिनिया सोमनिफेरा, तो फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है सोलानासी। इसको इंग्लिश नेम इसका विंटर चेरी। बहुत सारे अल्कालॉइड के इसके अंदर है, पर नाम से, जैसे जीनस एंड स्पेसीज से आप अल्कालॉइड नाम लिख सकते हैं, विदिन सोमनिफेरिन। ओके, एंड विदिन फेरिन एंटीबायोटिक एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी आपको मिलेगा विदिन फेरिन के अंदर। जो विदिन फेरिन है, जो ओके, तो प्रॉपर्टीज, इसका यूजेस मैंने बताया बहुत सारे हैं, मैंने बता चुका हूँ कुछ कुछ। सो फ्रूट एंड सीड को चेस्ट कॉम्प्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए। और रूट्स को हम जनरली यूज करते हैं सेक्सुअली डेबिलिटी के लिए, एंड रूट स्किन डिजीज के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए भी यूज होता है। ओके, सो फ्रूट्स एंड बेरी टर्न ऑरेंज रेड व्हेन मैच्योर, जब मैच्योर होता है तो ऑरेंज रेड होता है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे।